अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, लोनी अशोक विहार के अंदर मदरसा काशिफुल उलूम प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये सील जहां पर लगी है उस ताले के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है प्रशासन की तरफ से, और उसमें जो मेन बुनियादी बातें हैं वो लिख दी गई है किस वजह से मदरसा सील किया गया है। तो उसमें मेन बात यह है कि मदरसा जो है, मदरसे का रजिस्ट्रेशन नहीं था, और मदरसा जो है, जो ट्रस्ट थी मदरसे की, वो भी ज़िंदा नहीं थी। मतलब यह है कि ज़िंदा का मतलब ये है कि ट्रस्ट को भी वक्त वक्त पर जो है रिन्यू करवाना पड़ता है, और उसका हिसाब किताब देना पड़ता है बैंक अकाउंट में और कार्यालय में, उसका हिसाब किताब देना पड़ता है। तो और भी कई वजह थी मदरसे की, लेकिन मेन वजह तो खैर यही थी कि मदरसे के कागज़ जो है पूरे नहीं थे। क्या नाम इसके, जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के कागज़ पूरे नहीं थे। बस सीधा सीधा वही मसला है। फिर तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ गई। सफाई भी नहीं है, और लैट्रिन भी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, बच्चों के लिए सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, आग बुझाने वाले जो जो चीज़ें होती हैं, यंत्र होता है आग बुझाने वाला, वो भी नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें। कुल मिलाकर बात यही है कि कब्र के अंदर सबसे पहले हिसाब किताब नमाज का होगा, और जब नमाज दुरुस्त सही निकल आएगी तो बाकी चीज़ों को जो है दर गुज़र किया जाएगा अल्लाह की तरफ से। और अगर नमाज मुकम्मल ना निकली तो फिर और चीज़ों पर भी सख्ती की जाएगी। तो यही काम बिल्कुल प्रशासन ने किया है। पहले मेन मोटी बातें देखी, और उसके बाद जब वो मुकम्मल नहीं मिली तो फिर छोटी छोटी बातों की जो है सब लिख कर और मदरसा सील कर दिया गया। तो अब दोस्तों, मैं आपको मेन बात ये बता दूं कि बहुत सारे मदरसों के अंदर फ़ोन आ रहा है। हमारे मदरसे के अंदर भी फ़ोन आया है, और भी कई लोगों का, साथियों का से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने बताया है कि मदरसों के अंदर प्रशासन का फ़ोन आ रहा है, और वो मदरसों की कुछ चीज़ें मांग रहे हैं। बोल रहे हैं भाई तुम्हारे पास बच्चे कहाँ से हैं, कौन से ज़िले के बच्चे हैं आपके पास में, गाज़ियाबाद ज़िले से बाहर के बच्चे कितने हैं, और अंदर के बच्चे कितने हैं, खाना खाने वाले कितने हैं, चंदा कहाँ से आ रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं। तो इस तरह के सवाल कर रहे हैं वो, और ट्रस्ट वाले कागज़ भी मांग रहे हैं। तो उनको लगता है कि हाँ भाई, जब वो उनकी तसल्ली नहीं होती, उनको लगता है कि हाँ ये थोड़ा कमज़ोर है, तो फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज संडे था, इसलिए आज कार्रवाई नहीं हुई। हो सकता है कल सोमवार यानी 8 तारीख में, 9 तारीख में, 10 तारीख में एक्शन लिया जाए लोनी के और मदरसों पर भी। तो तमाम लोगों को होशियार रहने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, आग बुझाने वाले जो सिलेंडर आते हैं, तो उनको भी आप अपने मदरसे के अंदर रखें, थोड़ा साफ़ सफाई का भी ख्याल रखें। वैसे तो आज छुट्टी पड़ रही है मदरसों के अंदर, इसीलिए चेक इन भी की जा रही है, क्योंकि ये जो छुट्टी होती है वो सरकारी छुट्टी होती है, और 40 दिन की छुट्टी सरकारी बच्चों की है, स्कूलों की। तो इसी तरीके से वो चाहते हैं कि शायद मदरसों की छुट्टी भी ऐसी होती होगी। तो जब देख रहे हैं कि मदरसों के अंदर बच्चे मौजूद हैं, तो फिर वो ये भी सवाल कर रहे हैं कि आपके यहाँ बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, अभी गर्मियों की छुट्टी पड़ रही है। और भी बहुत सारी बातें हैं। तो तमाम दोस्त अहबाब को होशियार रहने की ज़रूरत है, और अपने महल्ले वालों को भी थोड़ा सा एक्टिव करें, उनको बातें बताएं। जो अच्छा बात करने वाला हो, समझदारी से बात करने वाला हो, होशियार हो, वो प्रशासन जब आपके पास में आए तो आप जो है उनसे बात करें और तसल्ली बख्श उनको जवाब दें। और अगर किसी के पास कोई तैयारी नहीं है, अगर किसी भाई के पास में, किसी हज़रत के पास, मदरसे वाले के पास में कोई ऐसे कागज़ों में कमज़ोरी है, तो वो उन कागज़ों का इत्मीनान कर ले, उन कागज़ों को दुरुस्त कर ले। बेहतर होगा सील लगने से पहले ही दुरुस्त कर ली जाए, प्रशासन के आने से पहले ही। बाद में अगर करोगे तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और कुछ दिन पहले भी सर्वे हुआ था मदरसों का, उसमें तकरीबन 8,500 मदरसे इन्होंने गैर कानूनी बता दिए थे। तो उन तमाम मदरसों पर अब कार्रवाई दोबारा की जा रही है, और ज़िले के एतबार से, और एक बहुत बड़ा पुलिस फोर्स और बहुत बड़ा बल तैनात करके ये लोग जो है कार्रवाई कर रहे हैं। पूरे गाज़ियाबाद ज़िले के अंदर अब चल गया है। 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में आपके पास भी हर मदरसे के अंदर ये पहुंच जाएंगे जो मदरसे इनकी नज़रों में गैर कानूनी हैं। तो तमाम लोगों को होशियार रहने की ज़रूरत है दोस्तों को, और अपने कागज़ मुकम्मल करने की ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।